Hello children, I am Pooja Srivastav. I am science teacher. Today we will learn about 8th class science, chapter 3rd, synthetic fibers and plastic. Types of synthetic fibers. Rayon. 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सिल्क के समान प्रॉपर्टी वाले फाइबर को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्सेस हुए। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो फाइबर था इसको रेयॉन कहा गया और ये आर्टिफिशियल सिल्क के समान था। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज। रेयॉन को नेचुरल सोर्स के द्वारा प्राप्त किया गया जिसे कि वुड पल्प कहते हैं। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। यह एक व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन को सिल्क के समान फाइबर है जिसे कि हम अलग अलग तरह की वैरायटी के कलर में कर सकते हैं और इसे कॉटन के साथ मिक्स कर कर बेडशीट और कारपेट तैयार किए जाते हैं। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है एक अन्य प्रकार का मैन मेड फाइबर है जो कि आर्टिफिशियल फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक रॉ मटेरियल के तैयार किया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे तैयार करने के लिए कोल, वाटर और एयर का उपयोग किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यह सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। यह चमकीला होने के साथ साथ धोने में सरल होता है। इसी कारण इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए कपड़ों के निर्माण में यह बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम बहुत सारे नायलॉन के बने हुए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट्स, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन जो है, नायलॉन का उपयोग हम पैराशूट के निर्माण में और रोप्स के चढ़ने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन fibers that can be woven like any other yarn. Terylin characteristics of synthetic fibers. संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। Synthetic fibers possess unique popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं। ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक प्रकार का पॉलीमर ही है जो कि सिंथेटिक फाइबर के द्वारा बनाया गया है। All plastic do not have the same type of arrangement of units. सभी प्रकार के प्लास्टिक में एक ही प्रकार का अरेंजमेंट यूनिट्स का नहीं होता। In
सम इट इज़ लाइनर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लाइन। किसी में ये एक रेखीय होता है और किसी में क्रॉस लिंक्ड होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक के आर्टिकल्स हमें सभी प्रकार के शेप और साइज में प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज। प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Plastic containers seem most convenient. This is because of their light weight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts, and spacecrafts. प्लास्टिक की वस्तुएं आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जो कि कई प्रकार की खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने के लिए सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उसका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक पानी और हवा के साथ किसी भी प्रकार की रिएक्ट नहीं होता है। दे आर नॉट कोरोड इजीली, और वह आसानी से ख़राब भी नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए और रसायनों को रखने के लिए किया जाता है। Plastics are poor conductor. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. Plastic ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। Plastics and the environment. A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed on non-biodegradable. पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से डिकम्पोज नहीं होते वे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic materials is quite slow and it does not get completely burned easily. In this process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, यह पर्यावरण के हित में नहीं होता और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा जब हम सिंथेटिक मटेरियल्स को जलाते हैं तो वह पूरी तरह जलने में बहुत अधिक समय लेता है। इससे बहुत भारी मात्रा में विषैली फ्यूम्स उत्सर्जित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिमेंबर 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, recycle, recover and refuse. Develop habits which are environment friendly. एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखना अति आवश्यक है। उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः रिसाइकल करें, पुनः चक्रित करें और पुनः प्राप्त कर उसका उपयोग ना करें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।